देख रहे हैं लोकमंच भारत। नवचेतना बीज संस्करण भंडारण केंद्र का हुआ उद्घाटन सीखर। राज्य कृषि मंत्री सुरेश प्रसाद शाही ने जनपद मिर्जापुर के 2 दिवसीय दौरे पर क्रम में आज जब विकासखंड सीखर के विठलपुर स्थित नवचेतना बीज संस्करण भंडारण केंद्र का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सुरेश प्रसाद शाही ने कहा कि हमारी सरकार अपनी नीतियों के बदलाव कर किसानों के आय दुगुनी कर प्रधानमंत्री जी के संकल्प पूरा कर रही है। बुधवार को सीखर पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा कि दृष्टि योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए में तैयार 500 मैट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले नवचेतना बीज भंडार और प्रसंस्करण संयंत्र केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रसाद शाही ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार पहली सरकार पिछले 6 सालों में 51,000 से अधिक सोलर पंपों 50% अधिक अनुदान दिया। इनके साथ ही कृषि संयंत्रों का 80% अनुदान देने का काम किया। सरकार के मंशा के प्रदेश पर प्रत्येक विकासखंड में एक FPO पर स्थापित किया जाए जिससे होने वाले मुनाफा FPO शामिल सभी किसान शेयर धारकों को मिले। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय में हमारी सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ कृषि उत्पादों विदेशों एक्सपोर्ट करने वाले व्यवस्था जिससे किसानों को उनके फसल की अच्छी कीमत मिल सके। आज किसान दूसरे प्रदेशों में रहकर छोटी छोटी नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं, वह यहीं रहकर सरकार की मदद से अच्छी फसल पैदा कर सरकार ने अपनी नीतियों के बदलाव पर किसानों को फायदा पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रही है। नवचेतना CEO मुकेश कुमार पांडे ने कहा कि इस क्रम में बताया कि सीखर इस नवचेतना FPO आज प्रदेश FPO में अपना दूसरा स्थान रखती है। आज नवचेतना में 1860 शेयर धारक हैं। 650 करोड़ FPO का टर्नओवर है। नवचेतना वर्मी कंपोस्ट खाद दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने वाली प्रदेश की पहली FPO है। नवचेतना FPO का विषय क्लस्टर FPO के गठन संग्रहणी भूमिका निभा रही है। जनपद में FPO की प्रगति किया जाकर कृषि मंत्री ने कहा कि इस मंच पर पूर्व कृषि डायरेक्टर विष्णु प्रसाद सिंह, मिर्जापुर के डिप्टी डायरेक्टर विकेश कुमार पटेल, वाराणसी के डिप्टी डायरेक्टर अखिलेश कुमार सिंह और नायब तहसीलदार ज्योति सिंह उपस्थित रहे। नवचेतना CEO मुकेश पांडे सौरभ के साथ ही FPO के निदेशक मंडल अखिलेश त्रिपाठी, मुकेश त्रिपाठी, अन्य निदेशक मंडल के कृषि मंत्री माल्यार्पण करते हुए साथ ही पुष्प देकर स्वागत किया गया। मंत्री जी के आगमन पर देवांश पाठक द्वारा स्वागत किया गया, गीत गाया गया। इस अवसर पर उमेश पांडे, अखिलेश त्रिपाठी, बब्बल पांडे, रत्नेश त्रिपाठी, हरिकेश त्रिपाठी, लहसन पांडे, कृपाशंकर चतुर्वेदी, राजेश त्रिपाठी, बबलू गणेश तिवारी, पवन पांडे के साथ क्षेत्र के विशिष्ट जन उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित रहे। लोकमंच भारत से करके और बड़े पैमाने पर हमने FPO का हर जिले के भीतर गठन कराया है और ये कोशिश है कि सभी विकास खंडों के भीतर 1 से 2 FPO काम करना शुरू कर दें। तो उसमें से 100 ऐसे हमने ग्रेडिंग भी कराई है जिसमें 100 FPO बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसमें से एक भी FPO यहाँ पर जहाँ पर मैं आया हूँ सीकर में, यहाँ पर मिर्जापुर जिले के भीतर यह FPO उसके भीतर काम कर रहा है और ग्रेडिंग में ये नंबर 2 पर हैं। इनके पास 1860 किसान इनके शेयरदार होल्डर हैं जो भागीदारी उसके बीच में रख रहे हैं और 6.5 करोड़ रुपए के करीब इनका वार्षिक टर्नओवर है। तो इस तरीके से किसान जो है अब वो सिर्फ किसानी ही नहीं कर रहा है, वो व्यवसाय भी कर रहा है और उसका निर्यात भी इन्होंने वर्मी कंपोस्ट का यहाँ से किया है। सर, ये मिर्जापुर के सीखर ब्लॉक में सर हमेशा बाढ़ आते रहते हैं जिससे किसानों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। सर देखिए, इस साल कहीं बाढ़ नहीं आई है और बहुत अच्छी फसल है। मैंने देखा कि सीकर के गाँव में इस समय बहुत अच्छे टमाटर और मिर्च और पपीते की खेती लगी हुई है। साथ साथ में अन्य बैगन की खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही है। तो एक तरीके से कैश क्रॉप के लिए यह एक हब के रूप में बनता जा रहा है। ये यहाँ के किसानों के परिश्रम से हमारे IBRI जो भारत सरकार का ICR का सेंटर है उसके वैज्ञानिकों के सौजन्य से और राज्य सरकार की योजनाओं का परिणाम है। जो आज
किसी को देखना है तो आकर के सीकर गांव में देखें, सीकर ब्लॉक में देखें, तो उन्हें लगेगा कि किसान की आमदनी किस तरीके से जो है 2 गुना ही नहीं कई गुना बढ़ी है। ये अपना परिचय बताइए। मैं प्रभुनाथ त्रिपाठी, पूर्व प्रधान जवालपुर सीखर मिर्जापुर का रहने वाला हूँ और एक छोटा मोटा किसान हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। आज हम लोगों के बीच में नौचेतना के माध्यम से हम लोगों के बीच में एक कृषि मंत्री आए, जिसके लिए धन्यवाद हम सर्वप्रथम सौरभ पांडे जी को देंगे, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ यहाँ पर अपने बीज भंडार, बीज का ये जो व्यवस्था है ये किसानों के लिए दिया जाएगा। किसानों इसमें शोधन किया जाएगा, बीज गेहूँ का बीज, मटर का बीज, चना का बीज, तमाम प्रकार के बीज को शोधित करके लोगों को वितरण किया जाएगा। ये वितरण की व्यवस्था रहेगी जो कि क्रॉप कटिंग की तरफ से दिया जाएगा। कुछ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छूट पर भी दिया जाएगा और सबका पैसा बाद में भी वसूला किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था नवचेतना के माध्यम से होगी।